पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बिगुल फूंकने के बाद अब पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से पूरी जानकारी नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के सार्वजनिक कर दी गई है। और इसमें सीधे तौर पर कई जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर एनपीएस के तहत जो सरकारी कर्मचारी है उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को एनपीएस में ही कैसे ओपीएस वाला लाभ मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। आप खुद सुने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने क्या कुछ इस पर जानकारी दी है। नमस्कार। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित नीतिगत मामलों का प्रबंधन करता है। वित्त मंत्रालय की 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को लागू किया गया है। एनपीएस को अब पीएफआरडीए अधिनियम 2013 और पीएफआरडीए द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत विनियमित किया जाता है। पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए 31 मार्च 2021 को केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के नियम 10 में एनपीएस अभिदाताओं के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा अशक्तता या निःशक्तता होने के कारण सेवा से कार्य मुक्त किए जाने पर पुरानी पेंशन योजना के अधीन हित लाभों को प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवा में शामिल होने के समय या उसके बाद कभी भी अपना विकल्प जमा करा सकता है। इस विकल्प को सेवा के दौरान अनगिनत बार संशोधित किया जा सकता है, तथापि परिवार के सदस्य के पास ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। यदि कोई विकल्प नहीं चुना जाता है तो डिफॉल्ट विकल्प के अनुसार परिवार के लिए लागू हित लाभों को तय किया जाता है। अभिदाता की सेवा के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अधीन हित लाभ दिए जाते हैं और 15 वर्ष की सेवा के बाद एनपीएस के अंतर्गत हित लाभ दिए जाते हैं। परिवार के सदस्यों को कोई कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वह बिना किसी विलंब के जल्द से जल्द अपने प्रशासनिक विभाग या कार्यालय में अपना विकल्प अवश्य जमा करें। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस संबंध में कई संदर्भ प्राप्त होते हैं कि एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को कौन कौन से टर्मिनल हित लाभ स्वीकार्य हैं। यह सूचित किया जाता है कि उपदान, अवकाश नगरीकरण और जीवन बीमा, स्थानांतरण अनुदान इत्यादि लाभ जो पुरानी पेंशन योजना के अधीन कवर किए गए कर्मचारियों के मामले में उपलब्ध हैं, वह एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए 31 मार्च 2021 को केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के नियम 10 में एनपीएस अभिदाताओं के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा अशक्तता या निःशक्तता के कारण सेवा से कार्य मुक्त किए जाने पर पुरानी पेंशन योजना के अधीन हित लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया गया है। एनपीएस अभिदाता की मृत्यु होने पर इस विकल्प या डिफॉल्ट विकल्प के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि परिवार के सदस्यों को पुरानी पेंशन योजना के अधीन हित लाभ मिलेंगे या एनपीएस के अंतर्गत हित लाभ मिलेंगे। यदि अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अधीन हित लाभ स्वीकार्य हों तो परिवार को सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन के हित लाभ प्रदान किए जाते हैं और एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान और उस पर जो रिटर्न मिलता है वह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे अभिदाता द्वारा एनपीएस के लिए नाम निर्देशित किया जाता है। यदि एनपीएस के अंतर्गत हित लाभ स्वीकार्य हों तो परिवार को पीएफआरडीए विनियमों के अनुसार हित लाभ मंजूर किए जाते हैं।
जिसमें एनपीएस कॉर्पस का 20% नाम निर्देशित को एक मुश्त लौटा दिया जाता है और शेष 80% का उपयोग वार्षिक सेवा प्रदाता से वार्षिकी का क्रय करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों को मृत्यु उपदान, शेष छुट्टी के लिए अवकाश नकदीकरण, समूह बिना लाभ इत्यादि भी मिलते हैं। अतः एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमों के नियम 10 के अनुसार तुरंत अपने विभाग में अपना विकल्प कुल मिलाकर के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से इस बात के साफ तौर पर संकेत मिले कि सरकारी कर्मचारियों को अपने आर्थिक सुरक्षा को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार इस पूरे मामले पर संजीदा होकर के काम कर रही है और सरकारी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन इसी के साथ पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने इस बात की जानकारी देने को थोड़ा सा जरूरी नहीं समझा कि आखिर जो सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर चुके हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के विवाद भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ इस पर बट्टा भी लग चुका है। तो ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से या वित्त मंत्रालय की ओर से इन सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर ईडब्ल्यूएस ने भी साफ तौर पर संकेत दे दिया कि जब तक इस पूरे मामले का विवाद का निराकरण नहीं हो जाता तब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम की फाइलें जो है वो आगे ना बढ़ाई जाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी देती है। फिलहाल ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बजट पेश होने से पहले पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को समझाने की कोशिश जरूर की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।